गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे ना? हाँ, तो आज मैं आपको तृतीय पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा। पाठ 3 है ना, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि आपके पेपर की तैयारी कराऊंगा। तो इन प्रश्नों को आप समझेंगे और जो सही आंसर होगा उसके सामने सही टिक लगाएंगे। अब जैसे पहला प्रश्न बता रहा हूँ, गजः कथम गच्छति। गज मीन्स क्या होता है? हाथी। कथम माने कैसे, गच्छति माने चलता है। हाथी कैसे चलता है, ये प्रश्न है। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 2 हैं, कहीं ऑप्शन 3 भी दिए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान होगा कि जो राइट आंसर होगा वही सही रहेगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो इनको ध्यान से देखेंगे और इनको याद करेंगे। तो यहाँ पर है कि गजः कथम गच्छति, हाथी कैसे चलता है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ बच्चों, तो मैं आपको बता रहा था कि गजः कथम गच्छति, तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, शीघ्रम या मंदम। शीघ्र माने जल्दी चलता है या मंदम माने धीरे। तो आप जानते हैं कि हाथी बहुत मदमस्त चाल से चलता है, तो इसे धीरे। तो ऑप्शन राइट कर देंगे, मंदम। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, उद्यानम कथम अस्ति। उद्यान माने बगीचा, कथम माने कैसा, अस्ति माने है। सुंदर है या असुंदर है, यानी कि बगीचा सुंदर है, ये राइट आंसर कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, मोदकम कथम अस्ति। मोदकम माने होता है लड्डू, कथम माने कैसे, अस्ति माने है, लड्डू कैसा है। तो आप यहाँ ऑप्शन दिया हुआ वो देखेंगे आप कि कटुकम कड़वा है या मधुरम माने मीठा है। लड्डू कड़वा है या मीठा है, तो मोदक मीठा है, तो यहाँ पर मीठे पे आंसर लगा देंगे। इस प्रकार से आपको आंसर लगाने और समझने हैं। अगला प्रश्न है, बालिका कथम नृत्यति। लड़की कैसे नाच रही है, सम्यक या शीघ्रम। समय में ठीक प्रकार से नाच रही है या शीघ्र में जल्दी जल्दी। तो अब पता है लड़की ठीक नाच रही है, तो सम्यक सही प्रकार से। इसी प्रकार से आप प्रश्न को समझेंगे और उसका आंसर लगाएंगे। अब अगला देखेंगे, वृद्धस्य स्वास्थ्यम कथम अस्ति। वृद्ध का स्वास्थ्य कथम माने कैसा है, मंदम या सम्यक नास्ति, ठीक नहीं है, या मंदम धीरे, तो नहीं सम्यक नास्ति, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्पम पदस्य पर्याय पदम कह। पुष्पम पदस्य, पुष्पम शब्द का पर्याय माने पर्यायवाची पद, कह माने क्या है। पुष्प का सुमनम है या कंटकम है। कंटक माने कांटे होते हैं, सुमन माने फूल होता है। तो पुष्पम का पर्यायवाची सुमन है, तो इस सुमन पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से आपको प्रश्न समझना है और आपको आंसर लगाना है। अब अगला प्रश्न है, उद्यानम पदस्य पर्याय पदम कह। उद्यानम शब्द का पर्यायवाची पद क्या है, उष्णम या उपवनम। तो आप जानते हैं उद्यानों को क्या कहते हैं, उपवनम, बगीचा। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मोदकम मधुरम अस्ति। लड्डू मीठा है, शुद्धम व अशुद्धम अचनुत। ये शुद्ध है या अशुद्ध, इसको चुनना है। शुद्ध मोदकम मधुरम अस्ति, तो ये शुद्ध ही है क्योंकि लड्डू मीठा है, सिद्धू पे लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, आभूषणम सुंदरम नास्ति। आभूषण सुंदर नहीं है, ये शुद्ध वाक्य है या अशुद्ध, इसमें चुनना है। तो आभूषण सुंदर नहीं है, आभूषण सुंदर है, तो इसका मतलब अशुद्ध हो गया, इस पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से ये लास्ट प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, ये है कि सकटम शीघ्रम चलती, यानी कि जो सकटमान होती है बैलगाड़ी, शीघ्रम चलती, जल्दी चलती है, शुद्ध है या अशुद्ध है। बैलगाड़ी तो धीरे चलती है, तो ये अशुद्ध है, तो अशुद्ध पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार हमने आपको ये जो 10 प्रश्न बताए हैं, तो आप इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे, इसको याद कर लेंगे पेपर के लिए, है ना। ये तृतीय पाठ का आज हमने अध्ययन कराया है, इसको आज ही याद कर लेंगे। धन्यवाद।